सावन में सब सखिया हमरी करके खूब तैयारी, रूमझूम के कजरी गावे पहिन पहिन के सारी। जाके हमहू गईबे ना, हमार लागल बा धियनवा, जाके हमहू गईबे ना। ये सब अब बीते दिनों की बात हो गई। मतलब कि सुनते तो आप अब भी होंगे, अगर आपको अच्छा लगता होगा तो, लेकिन यूट्यूब पर अब कोई झूला पर बैठकर इसे गाता नहीं होगा। हम में से अधिकतर लोग तो शायद यह कौन सा गीत होता है इसे भी भूल चुके होंगे, या फिर हमने कभी सुना ही नहीं होगा। भोजपुरी की संस्कृति और पूर्वांचल के मिट्टी की पहचान कजरी के सुगंध को आज की पीढ़ी के नए लड़के कहां महसूस कर पाएंगे। और शायद हम वो आखिरी पीढ़ी होंगे जो कजरी के बारे में बात कर रहे हैं और इसे सुन रहे हैं। जब सावन में झमाझम बारिश होती है तो उस समय मन के अंदर जो भाव उठती है वो कहीं कजरी तो कहीं मेघा तो कहीं मल्हार के रूप में आम जनमानस और खासकर महिलाओं के मन से लोकगीत के रूप में बाहर निकलती है। जब कजरी का जिक्र होता है तो बनारस घराने की याद अपने आप आ जाती है। अच्छा याद कीजिए, जब हम सब छोटे थे तो बरसात के दिनों में अपने हाथों को फैलाकर बरसात की बूंदों को हथेलियों में जमा करते थे। यहां मैं विशेष रूप से लड़कियों का जिक्र करना चाहता हूं। शादी के बाद जब कोई लड़की से महिला हो जाती है और फिर जब वर्षा ऋतु में बरसात की बूंदें पड़ती हैं तो उसके मन से एक भाव निकलता है जिसे वो गाकर प्रकट करती है, जिसे हम कजरी, ठुमरी, मल्हार, मेघा इत्यादि प्रकार के नाम देते हैं। बात काफी लंबी चलेगी और मैं चाहूंगा कि आप अपनी लोक संस्कृति, लोक संगीत के लिए वीडियो को पूरा देखिए। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एवरग्रीन भोजपुरी। बरसन लागी बदरिया झूम झूम के, बोलन लागी कोयलिया झूम झूम के, आयो सावन अति सावन भावन, रूम झूम के सखिया गावे कजरिया झूम झूम के। एक और है कि बरसन लागी सावन बुंदिया राजा, तोरे बिन लागे ना मोरा जिया, प्रेम अरजिया भीनी भीनी, प्रेम की पतिया मीठी मीठी, दुखवा अपना मैं ना कहूंगी, देखन तड़पन देख मरूंगी, तोरे बिना लागे ना मोरा जिया राजा। इन दोनों अलग अलग गीतों को सुनकर आपने क्या समझा? हम सबको हिंदी में रस पढ़ाया जाता है, इतना तो समझ आ गया होगा कि श्रृंगार रस की प्रधानता है। लेकिन दूसरा वाला गीत पहले से अलग है। दूसरे वाले में विरह की अनुभूति है। गांव में कजरी का खासा महत्व होता है। धान की रोपाई से लेकर तीज और सावन में महिलाएं इस गीत को गाती हैं। मुझे लग रहा है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो इस संस्कृति को बचा रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या ना के बराबर है। मिर्जापुर की कजरी का किस्सा हम सब कभी ना कभी जरूर सुनते होंगे। जिन लोगों ने कजरी गायन का वो मनोरम दृश्य देखा है वे यह बताते हैं कि सावन के महीने में रिमझिम फुहारों के बीच जब गांव की महिलाएं झूला लगाती थी और कजरी के माध्यम से विरह रस की सुगंध बिखेरती थी, तब पूरा वातावरण ही खुशनुमा हो जाता था। ध्यान दीजिएगा कि विरह रस की सुगंध बिखेरती थी और वातावरण खुशनुमा हो जाता था। उस दृश्य के बारे में केवल कल्पना मात्र से ही मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। आज मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी क्षेत्र में कहीं भी इस प्रकार से कजरी का गायन होता होगा, और अगर कहीं ऐसा होता है तो यकीन मानिए कि वह गांव हमारी लोक संस्कृति के लिहाज से किसी धरोहर से कम नहीं है। कजरी गायन में राम और कृष्ण को लेकर भी तमाम तरह के गीत लिखे गए हैं, जिसे सुनकर कभी लोग आनंदित होते थे, लेकिन आज नई पीढ़ी अपने इस अनमोल धरोहर से दूर होती जा रही है। कजरी के लिहाज से पूर्वांचल का मिर्जापुर काफी मायने रखता है तथा उस इलाके से सटे बिहार के जनपद इस कजरी गायन के गीत से कभी मंत्रमुग्ध हुआ करते थे। कजरी के गीतों को गाते हुए महिलाएं राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन करती थी। कल तक पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों में लोकप्रिय कजरी गायन आज विलुप्त होने की कगार पर है। भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने भी भोजपुरी, ब्रज तथा संस्कृत भाषा में कजरी गीतों को लिखा है। 13वीं शताब्दी के सूफी शायर अमीर खुसरो की एक रचना भी काफी प्रसिद्ध है, जिसका बोल अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी की सावन आया है। मौजूदा समय में कई ऐसे कलाकार हैं जो अभी इस धरोहर को जिंदा रखने की कोशिश में लगे हैं। मालिनी अवस्थी से लेकर संजोली पांडे तक तमाम नाम हैं जिनका आप शुक्रगुजार कर सकते हैं कि उन्होंने इस प्यारी विधा को हम तक पहुंचाया। लेकिन अब गांव में वह दृश्य देखने को नहीं मिलता जो आज से 10-15 साल पहले हो रहा था। हमें इस चीज का अंदाजा तक नहीं कि हम कितने बड़े धरोहर को खो रहे हैं, हम अपनी कितनी बड़ी संस्कृति और सभ्यता को खो रहे हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने कई सदियों से संभाल कर रखा है। यह हमारी वह विरासत है जिसे हम चाह कर भी फिर कभी वापस नहीं ला सकते। हम सबको चाहिए कि लोक गायन को बढ़ावा दे और अपनी पुरानी संस्कृति को फिर से जीवित करें। आज का एपिसोड लोक गायन कजरी के नाम रहा।
कजरी के ही कुछ पंक्तियों के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। गीत है कि तरसत जियरा हमार नैहर में, बाबा हटकीनो गवनवा नदीनो, बीत गईली बरखा बहार नैहर में, फट गई चुंदरी मसक गई अंगिया, टूट गई मोतिया के हार नैहर में, कहत छबीले पिया घर नाही, नहीं भावत जिया सिंगार नैहर में। वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी लोक संस्कृति को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।